तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी आर्या स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान अर्जन में। जैसा कि दोस्तों पता है कि हमारा चैनल यहाँ पे आपको रीट अगस्त 2020 की फुल तैयारी करवाने के लिए आया है। लॉकडाउन के अवसर से लेके आपको अगस्त 2020 तक यहाँ पे मेरे चैनल पे रीट के सारे सिलेबस के लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड सोशल साइंस के लिए टॉपिक बाय टॉपिक आपको यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी। तो उसी के लिए मैं आपके लिए थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए लाई हूँ दोस्तों आज करंट अफेयर्स की क्लास। लेकिन ये करंट अफेयर्स सिर्फ रीट के लिए ही नहीं है, क्योंकि रीट में तो फिर भी जीके थोड़ी कम पूछी जाती है। बाकी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी आने वाली है, इसके अलावा राजस्थान कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम्स है उन सभी के लिए ये करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है। तो किसी भी एग्ज़ाम में देखो दोस्तों, अब जुलाई अगस्त से पहले तो कोई एग्ज़ाम्स होने नहीं वाली हैं। तो जुलाई अगस्त के बाद में ही जो सारी एग्ज़ाम्स होंगी, तो हम ये मान के चलते हैं कि करंट अफेयर्स में लास्ट 6 मंथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारे पास अभी फ्री टाइम है, लॉकडाउन है, कोई क्लासेस नहीं चल रही, कोई कोचिंग्स नहीं चल रही, तो उस समय को हम यूटिलाइज़ करते हैं। और यहाँ पे आज मैं आपके लिए जनवरी 2020 के करंट अफेयर्स लेके आई हूँ। तो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स कवर करने के लिए हम लगभग जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं आज पढ़ाऊँगी। लगभग 2 पार्ट का ये वीडियो होगा। कुछ नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊँगी। लगभग 50-60 क्वेश्चंस मैं आपको जनवरी के करवाऊँगी, और वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत रिसर्च के बाद में दोस्तों मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे, और इनमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मोस्टली एग्ज़ामों में आने के चांसेस हैं। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं यहाँ पे करंट अफेयर्स। और ये करंट अफेयर्स दोस्तों भारत के हैं। राजस्थान के करंट अफेयर्स मैं आपके लिए अलग से लेके आऊँगी। अभी हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर ही यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने लगभग 50-55 क्वेश्चंस बनाए हैं, जिनमें आज हम पहला वीडियो पढ़ेंगे और एक नेक्स्ट वीडियो और अपलोड करूँगी जिसमें बाकी क्वेश्चंस होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, भारत के 28वें थल सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो 28वां थल सेना प्रमुख दोस्तों अभी चेंज हुआ है, तो इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी है। तो ये है मनोज कुमार मुकुंद। भारत के थल सेना प्रमुख हैं मनोज कुमार मुकुंद। कौन सा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये शहर है दोस्तों इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे हुआ था, उसमें प्रथम स्थान पे कौन सा शहर रहा है? यह शहर है इंदौर। इंदौर कहाँ पे है? एमपी में है दोस्तों। तो दोस्तों एमपी की राजधानी मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और भोपाल के इस वक्त सीएम कौन है? कमलनाथ, जो कांग्रेस पार्टी के हैं। थोड़ा सा मैं आपको इन क्वेश्चंस के साथ में बेसिक नॉलेज भी देते चलूँगी, ताकि आपका जीके थोड़ा बेहतर हो जाए, ठीक है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ मतलब रेलवे पुलिस फोर्स का मुख्यालय का नया नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? देखो दोस्तों, रेलवे सुरक्षा बल था जिसका पहले नाम आरपीएफ का, उसका अब नाम बदल दिया गया है। तो ऑब्वियसली रेलवे की बहुत सारी एग्ज़ाम्स होती हैं, और बाकी भी ये हमारे देश का एक महत्वपूर्ण संगठन है। तो किसी भी एग्ज़ाम्स में बाकी रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका नया नाम रखा गया, और वह नया नाम क्या है? रेलवे सुरक्षा बल सेवा। सेम ही नाम है दोस्तों, बस सेवा इसमें जोड़ा गया है। पहले आरपीएफ होता था, और अब क्या हो गया? रेलवे पुलिस फोर्स सर्विस, अब आरपीएफएस हो गया, ठीक है। तो देखो दोस्तों, हमारे भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? भारतीय रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली में। और वर्तमान में हमारे रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। और रेलवे बोर्ड के अगर चेयरमैन देखें हम, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है विनोद कुमार यादव। कौन है? विनोद कुमार यादव, ठीक है। अब है रेलवे बोर्ड का चेयरमैन फिर से कौन नए बने हैं? रेलवे बोर्ड का चेयरमैन कौन बना है दोस्तों? तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं दोस्तों विनोद कुमार यादव। कौन बना है? विनोद कुमार यादव। सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो देखो दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूसरी ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ है अहमदाबाद में। और अहमदाबाद कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति भी गुजरात में ही बनी है, और उस मूर्ति को क्या बोलते हैं? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। और उसकी ऊंचाई है 182 मीटर। और यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो अब यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, वह दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है, और यह भी गुजरात में ही बनी है। किस राज्य ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि की है? तो दोस्तों यह राज्य भी गुजरात ही है। तो देखो दोस्तों, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर, ठीक है। तो इतना सा थोड़ा सा आपको गुजरात के बारे में याद होना चाहिए, कि हम जो भी नाम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसका बेसिक हमें पता होना चाहिए। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और गुजरात के सीएम इस वक्त है विजय रूपाणी, ठीक है। अब देखो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? तो
इनडायरेक्टली इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, यह है 9 जनवरी। तो 16वां प्रवासी दिवस कब मनाया गया है, 9 जनवरी। इस मतलब याद इस बार ये रखना है कि इस बार कौन सा प्रवासी दिवस था, 16वां प्रवासी दिवस था, ठीक है। किस राज्य में धानु जात्रा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। धानु जात्रा महोत्सव दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ओडिशा का यह महोत्सव है। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों पढ़ा रही हूँ, किसी पर्टिकुलर राज्य का महोत्सव है, लेकिन ये धानु जात्रा महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ ओडिशा। तो धानु महोत्सव ओडिशा का है और ओडिशा की राजधानी दोस्तों भुवनेश्वर है। और वर्तमान ओडिशा के सीएम कौन है, नवीन पटनायक। गिनी बिसाऊ देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, उमारो सिस्कोको एम्बोलो। गिनी बिसाऊ देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। देखो दोस्तों, करंट में कोई भी न्यूज़ रहती है तो वो एग्जाम्स में पूछ ही ली जाती है, तो हमें थोड़ा सा हमारे आसपास का नॉलेज भी होना चाहिए। तो गिनी बिसाऊ देश के नए राष्ट्रपति बने हैं उमारो सिस्कोको एम्बोलो। अब सोच रहे होंगे गिनी बिसाऊ देश का है, गिनी बिसाऊ देश है अफ्रीका का एक देश है, अफ्रीका महाद्वीप का, और गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ ही है। मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता है, आयुषी ढोलकिया ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में मिशन इंद्रधनुष 2.0 का दूसरा संस्करण लॉन्च हुआ है, मिशन इंद्रधनुष 2.0 है ना, इसका दूसरा संस्करण कहाँ लॉन्च हुआ है, यूपी में, मतलब उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। आप सबको पता है क्योंकि वो सुर्खियों में मोस्टली छाए ही रहते हैं, और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ, ठीक है। क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं जोरान मिलोनोविच। कौन बना है, जोरान मिलोनोविच। अब देखो दोस्तों, क्रोएशिया की राजधानी है जैग्रेब, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, जो भी देश अभी चर्चा में रहते हैं उनकी राजधानी भी मोस्टली पूछ ली जाती है। तो क्रोएशिया की राजधानी क्या है, जैग्रेब। किस देश में 107वीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किस शहर में 107वीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया गया, तो यह है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में 107वीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया गया। और दोस्तों बेंगलुरु कहाँ है, या कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, ठीक है। भारत व किस देश के बीच में नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर, दोस्तों ये नसीम अल बहर लिखा हुआ है, कहाँ किसके बीच में हुआ है। तो देखो नसीम अल बहर, ये आपको नाम से पता चल रहा होगा, थोड़ा मुस्लिम टाइप नाम है। तो यह ओमान देश के साथ किया गया है। थोड़ा आप अगर जो ऑप्शंस में थोड़े अगर ऐसे ऑप्शन हो, यूएसए हो, जैसे रूस हो, जैसे जापान हो, और एक ओमान हो, तो ओमान को अपन को पता है थोड़ा मुस्लिम टाइप कंट्री है, और इसका नाम भी नसीम अल बहर उसी तरह का है। तो थोड़ा इस हिसाब से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और भारत और ओमान के बीच में हुआ है, और यह एक नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। अब देखो किस देश के अब आपको ओमान, देखो दोस्तों अरब प्रायद्वीप का राष्ट्र है ना, और ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट। और ओमान की मुद्रा का क्या नाम है, ओमानी रियाल। तो ओमान की राजधानी है मस्कट और ओमान की मुद्रा का नाम है ओमानी रियाल। अब किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रखा गया है, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। तो ये है दिल्ली का प्रगति मैदान स्टेशन है, उसका नया नाम बदलकर अब रख दिया गया है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। किस राज्य में इसरो ने छोटे उपग्रह के प्रक्षेपण हेतु केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, तो यह तमिलनाडु राज्य है दोस्तों। तमिलनाडु राज्य ने इसरो से छोटे उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का प्रक्षेपण करने के लिए एक केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है। तो तमिलनाडु राज्य में देखो दोस्तों, ये ज़्यादातर जो केंद्र होते हैं ये साउथ के राज्यों में ही बनाए जाते हैं। तो अगर आपको इस तरह का कोई बाकी सारे नॉर्थ के राज्य हो और उनमें से एक ही साउथ का राज्य हो, तो थोड़ा सा आपको इस तरह से अंदाज़ा लगा लेना है कि यह तमिलनाडु ही हो सकता है। तो अभी नया केंद्र बनाया जाएगा जहाँ से छोटे उपग्रह लॉन्च हो सकेंगे, ठीक है। और वो पहला वाला केंद्र जहाँ पे सभी तरह के उपग्रह हम लॉन्च करते हैं वो कौन सा है, श्रीहरिकोटा द्वीप, जिसका अब नाम बदलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, ठीक है। किस संस्थान ने 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ्स घोषित किया है। 2020 को देखो 2 क्वेश्चंस हो गए, ये WHO ने घोषित किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
दो क्वेश्चंस हो गए दोस्तों यहाँ पे कि ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ्स 2020 कौन सा ईयर है। देखो दोस्तों, WHO, UNO ये ऐसे संगठन है जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं और ये हर एक वर्ष को किसी ना किसी मतलब चीज़ के लिए डेडिकेट करते हैं और उसी के नाम पे उस ईयर का एक नाम देते हैं। तो इसी तरह से 2020 का जो ईयर है उसे ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ्स बोला गया है। किसने घोषित किया है? WHO ने। अब WHO के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना हुई थी इसकी 7 अप्रैल 1948 को और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। नाडा में वेट लिफ्टर सर्वजीत कौर पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? अब नाडा ने, हमारी वेट लिफ्टर थी सर्वजीत कौर, वो डोपिंग एजेंसी मतलब डोपिंग टेस्ट में फेल पाई गई हैं, तो उन पे 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। तो ये नाडा क्या है दोस्तों? नाडा है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का नाम है। नाडा का फुल फॉर्म नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा की स्थापना हुई थी 24 नवंबर 1905 को और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है। अभिनव कुमार के कार्यकाल को 2021 तक बढ़ाया गया है। ये अभिनव कुमार कौन है? किसका मतलब अभिनव कुमार नाम से कोई व्यक्ति है जिनका कार्यकाल 2021 तक बढ़ाया गया है। तो अभिनव कुमार कौन है? BSF के महानिरीक्षक है दोस्तों। BSF के महानिरीक्षक अभिनव कुमार के कार्यकाल को 2021 तक बढ़ा दिया गया है। थोड़ा BSF का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मतलब सीमा सुरक्षा बल। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। 1965 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन हुआ था और हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? वो है राजीव राय भटनागर। जो जम्मू कश्मीर जो हमारा नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो दोस्तों एक आप कमेंट बॉक्स में मुझे अभी कमेंट करके बताओ कि अभी हमारे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्य, देश में कितने राज्य हैं। देखती हूँ कितने लोगों को सही सही एग्जैक्ट एकदम पता है। आप बताएंगे कि कितने हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में और देश में कितने राज्य हैं। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो नए केंद्र शासित बने हैं उसमें जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं उनके सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। तो कौन है? राजीव राय भटनागर। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है दोस्तों? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा आप तक शेयर करना चाहिए। मे बी एग्ज़ाम्स में इन क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चंस 50% क्वेश्चन आने के चांस हैं। बहुत सारी एग्ज़ामों में ऐसे जो मतलब राष्ट्र की इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो अक्सर पूछ ही ली जाती हैं, इसलिए मेहनत के साथ मैंने बनाए थे, तो आप लोगों को में भी पसंद आएंगे। तो एक बार हम रिविज़न कर लेते हैं। देखो दोस्तों, भारत के 28वें थल सेना अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? मनोज कुमार मुकुंद। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान कौन से शहर का आया है? इंदौर का। रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? रेलवे सुरक्षा बल सेवा। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन को किसे बनाया गया है? विनोद कुमार यादव को। सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूसरे सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ बनाई गई है? अहमदाबाद में। किस राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि कर दी गई है? गुजरात के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? 9 जनवरी को। किस राज्य में धानु जात्रा महोत्सव का शुभारंभ हुआ? ओडिशा में। गिनी बिसाऊ के नए राष्ट्रपति उमारो सिस्कोको एम्बोलो। मिस टीन इंटरनेशनल कौन बनी है? आयुषी ढोलकिया। किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष 2.0 का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? यूपी ने। क्रोएशिया देश के नए राष्ट्रपति कौन हैं? जोरान मिलोनविच। और राजधानी में बताई थी जयग्रोव। किस देश में 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ हुआ है? बेंगलुरु में। ठीक है, किस देश के बीच में नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना नसीम अल बहर होता है भारत और ओमान के बीच में। ठीक है, किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है? प्रगति मैदान नई दिल्ली का। किस राज्य में इसरो ने छोटे उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तमिलनाडु में। किस संस्थान ने 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया है? WHO ने। नाडा में वेट लिफ्टर सर्वजीत कौर पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? 4 साल का। अभिनव कुमार के कार्यकाल को 2021 तक बढ़ा दिया गया है। अभिनव कुमार कौन है? BSF के महानिरीक्षक हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? राजीव राय भटनागर। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। एक वीडियो और बनेगा दोस्तों, फिर हमारा जनवरी का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद
वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।